आज के इस वीडियो में डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और इन क्वेश्चन से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका है, इन द गैस इक्वेशन P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस पी इक्वल टू आर टी। यानी यहाँ पे आपको एक गैस इक्वेशन दिया गया है वेयर टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसमें टी जो है वो आपका टेम्परेचर है, पी इज प्रेशर एंड वी इज वॉल्यूम ऑफ गैस। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे आपको जो है ए और आपको जो है बी, इन दोनों का डायमेंशन जो है वो फाइंड आउट करना है। और आपके पास एक गैस इक्वेशन है, इस एक गैस इक्वेशन के हेल्प से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन है सबसे पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। तो P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर और दूसरा आपका है V माइनस बी इक्वल टू आर टी। क्लियर। अब जरा इस सेक्शन को अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। तो P हमारा क्या है, प्रेशर है। P क्या है, प्रेशर है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। अच्छा, प्रेशर में हम क्या ऐड कर रहे हैं, ए अपॉन वी स्क्वायर। तो हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में पढ़ा था, जब हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस टॉपिक को पढ़े थे, है ना। तो वहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि ऑल द टर्म्स ऑफ एनी फिजिकल रिलेशन आर हैविंग सेम डायमेंशन, है ना। सेम डायमेंशन होना चाहिए। और हमने एक वहां पे कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को बताया था कि वन क्वांटिटी कैन बी एडेड सब्ट्रैक्टेड और कंपेयर्ड विद अ सिमिलर क्वांटिटी एंड गिव रेज टू सिमिलर क्वांटिटी। तो जरा देखिए यहाँ पे प्रेशर है और प्रेशर में हम क्या ऐड कर रहे हैं दोस्तों, तो ए अपॉन वी स्क्वायर ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रेशर में क्या ऐड हो सकता है, तो प्रेशर ही ऐड हो सकता है। यानी ये भी क्या है, प्रेशर ही है ना। क्योंकि हमने पढ़ा है कि सिमिलर क्वांटिटी में ही सिमिलर क्वांटिटी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। या सिमिलर क्वांटिटी में ही सिमिलर क्वांटिटी क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। या सिमिलर क्वांटिटी का ही सिमिलर क्वांटिटी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। यानी यहाँ पे प्रेशर, इसका मतलब तो यहाँ पे प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर जो है ये भी आपका क्या है, प्रेशर है ना। तो दो प्रेशर आपस में क्या हो गया, ऐड हो रहा है ना। तो दोनों क्वांटिटी सेम है, तो ये दोनों ही आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और हमने आपको एक ट्रिक भी बताया था। उस ट्रिक में क्या बताया था दोस्तों, कि जो भी प्लस या माइनस होगा उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किसमें, इक्वल में। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P इक्वल टू ए अपॉन वी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए कैलकुलेट कर लेंगे। अब दूसरा वाला सेक्शन में यहाँ देखिए, ये भी क्या है, तो वॉल्यूम है ना। और यहाँ पे माइनस बी है। यानी हम लोग क्या पढ़े कि वन क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड और कंपेयर्ड विद द सिमिलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम है और वॉल्यूम में हम माइनस कर रहे हैं किसको, बी को, इसका मतलब बी भी जो है वो भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। और ऐसे केस में हम क्या करेंगे, माइनस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, इक्वल में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू बी। अब जरा देखिए यहाँ पे बी का डायमेंशन निकालना है, तो वॉल्यूम का निकाल लीजिए। तो वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, एल की हो जाएगा। और ये आपका हो गया बी का। क्लियर है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, ए निकालना है तो पी को इधर भेज दीजिए। यानी पी बी स्क्वायर इक्वल टू ए। यानी हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू, अब पी है यानी पी भी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है। तो पी प्रेशर हो गया आपका। तो प्रेशर का क्या होता है, बताइए जल्दी से। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम एल टी इनवर्स टू अपॉन क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से एक एल आपका कट जाएगा, यानी एम एल इनवर्स टी इनवर्स टू। तो ये आपका हो गया एम एल इनवर्स टी इनवर्स टू हो गया। ये प्रेशर का। लेकिन यहाँ पे भी क्या है दोस्तों, भी आपका वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम का क्या हो जाता है, एल क्यू हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो एम, देखिए एल थ्री है और यहाँ पे माइनस वन है, यानी क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। बस तीन बस टू हो जाएगा, है ना। तो ये आपका यहाँ पे क्या निकल के आ गया, ए। तो इस तरह से ये आपका बी का वैल्यू और ये आपका क्या हो गया, ए का वैल्यू हो गया। तो ये आपका ए और बी का क्या हो गया दोस्तों, डायमेंशन हो गया, है ना। तो वो जो रूल हमने आपको डायमेंशनल एनालिसिस टॉपिक के दौरान पढ़ाया था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो उसी के हेल्प से इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और हमने आपको यहाँ पे जो ट्रिक बताया, ऐसा नहीं कि यहीं पे बताया, जब हम लोग लेक्चर हम लोग पढ़ रहे थे डायमेंशनल एनालिसिस को, तो वहां पे भी हमने आपको बताया था इस तरह के क्वेश्चन में जहां भी आपको प्लस या माइनस दिख रहा है
उसको सीधा जो है आपको क्या करना है, इक्वल में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन इन टर्म ऑफ टाइम टी। ठीक है, एक पार्टिकल के वेलोसिटी का दिया गया यहाँ पे टी के टर्म में दिया गया इक्वेशन, है ना। और ये आपका वेलोसिटी का पूरा फॉर्मूला गिवन है। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ए, बी एंड सी। तो आपको ए का भी निकालना है, बी का भी निकालना है, और यहाँ पे जो है दोस्तों आपको सी का भी डायमेंशन निकालना है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या है, तो बी इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्मॉल ए है, ये स्मॉल ए होगा, चलिए कोई बात नहीं। तो ये आपका पूरा इक्वेशन वेलोसिटी का, एक पार्टिकल के वेलोसिटी का ये पूरा इक्वेशन है। तो जरा यहाँ पे देखिए, ये भी क्या है दोस्तों, वेलोसिटी है। ये क्या है, वेलोसिटी है। तो ये जो वेलोसिटी आपका है, ये कितने सारे टर्म से जुड़ के बना है। तो यहाँ पे तीन टर्म है, एक टर्म आपका एटी है, दूसरा टर्म बी अपॉन टी है, और तीसरा टर्म आपका सी है। तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में, कि वन क्वांटिटी कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और कंपेयर्ड विद अ सिमिलर क्वांटिटी एंड गिव रेज टू सिमिलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे ये तीन क्वांटिटी, तीन टर्म जो है वो मिलकर क्या हो रहा है, वेलोसिटी बना रहा है। यानी ये तीनों ही जो टर्म है, ये क्या है, वेलोसिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही क्या हो गया, वेलोसिटी, क्योंकि सिमिलर क्वांटिटी में ही हम सिमिलर क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये तीनों क्या है, वेलोसिटी है। तो ये वेलोसिटी तीनों है, तो ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब हम प्लस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, इक्वल में, है ना। यानी इसका मतलब यही है कि अगर ये तीनों वेलोसिटी है, इसका मतलब है, और तो तीनों का डायमेंशन क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब इनको क्या करना है, इक्वल में कन्वर्ट कर देना है। यानी v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टी, या फिर आप इसी को लिख सकते हैं v इक्वल टू बी अपॉन टी, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं v इक्वल टू सी। ठीक है, तो देखिए v हमारा वेलोसिटी है, तो क्या हो जाएगा, एल टी इनवर्स हो जाएगा डायमेंशन, है ना। और ये आपका सी, तो सी का आपका क्लियर हो गया। यहाँ से क्या कीजिए, v इंटू टी कर दीजिए इक्वल टू बी, है ना। तो यहाँ पे b इक्वल टू वेलोसिटी का आपका क्या हो जाएगा, एल टी इनवर्स, और टाइम का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, एल ये आपका कट जाएगा, यानी यहाँ पे आपका सिंपल क्या बचेगा, एल हो जाएगा। अब जरा देखिए, यहाँ पे आपको ए का निकालना है, तो ए का निकालना है तो ये अपॉन टी कर देंगे, है ना। यहाँ पे आपका एल टी इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पे टी हो जाएगा, ये आपका ऊपर चला जाएगा, एल टी इनवर्स टू हो जाएगा। तो ये डायमेंशन किसका आ गया, ए का। ये डायमेंशन आपका किसका था, बी का। समझ में आ रहा है। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से हम लोग बहुत मतलब फास्ट, ये तो अभी हम लोग सीख रहे हैं, इसलिए जो है थोड़ा हम लोग धीरे धीरे प्रोसेस कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग दो चार क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बना लेंगे, तो फिर ये बहुत आसान हो जाएगा, फटाफट हम इक्वेट करके जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये एक टाइप हम लोगों ने समझा, जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर बेस्ड था। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड में, साथ ही साथ जेई मेंस में भी बहुत ज्यादा जो है वो देखने को मिलता है। और इसी टाइप के क्वेश्चन जो आपको जेई मेंस में भी और नीट में भी जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो आपका है, ड्राइव द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपेटल फोर्स। यानी सेंट्रीपेटल फोर्स का आपको यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला ड्राइव करना है। ठीक है, एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। वो बॉडी किस में मूव कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है। यानी इस तरह से बॉडी जो है, मान लीजिए ये आपका बॉडी है, और ये जो बॉडी है ये मूव कर रहा है इस सर्कुलर पाथ पे। तो इसका जो है फोर्स काम करेगा अंदर की तरफ, है ना। ये का हम सभी को पता है कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो वहां पे सेंटीपिटल फोर्स काम करता है। अगर सेंटीपिटल फोर्स काम नहीं करेगा, तो फिर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन मास, अभी किस पे डिपेंड कर रहा है, तो बॉडी का जो भी मास है, वेलोसिटी पे, है ना, और रेडियस पे, ये जो डिस्टेंस है रेडियस उस पर। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कि जो क्वांटिटी जिसका फॉर्मूला हमें निकालना है, उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, और वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है उसको राइट हैंड साइड में रखते हैं। तो हमें किसका फॉर्मूला चाहिए, एफ का। अब ये एफ किस किस कौन कौन से टर्म पर डिपेंड कर रहा है, एम पे डिपेंड कर रहा है, वी पे डिपेंड कर रहा है, और आर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन ड्राइव करते हैं। तो हम लोग क्या करते थे, पहले लेट करते थे, एफ प्रोपोर्शनिटी का साइन लगाते थे, फिर एम। अब ये एम एफ में कितनी बार इन्वॉल्व है हमें नहीं पता, तो इसका पावर क्या लिख देते थे, यानी डायमेंशन ए लिख देते थे। फिर वेलोसिटी है, तो v कितना बार इन्वॉल्व है नहीं पता, इसका पावर पूछा दे दिए v। और दूसरा है r, आप
आर कितनी बार इन्वॉल्व है एफ में नहीं पता, तो क्या कर दिए सी। आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो इक्वल और एक कांस्टेंट आएगा, है ना। ये आपका m का पावर a, b का पावर b और r का पावर c, ये हम लोग क्या मान लिया इक्वेशन नंबर 1, है ना। यहाँ पे आपका a b एंड c क्या है, अननोन है, ये हमें नहीं पता, और यही अननोन को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग डायमेंशन, है ना। तो दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, इसका डायमेंशन निकालेंगे। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एमएलटी के फॉर्मेट में लिखना है, एम एल इनवर्स 2, ठीक है। उसके बाद देखिए के आपका कांस्टेंट टर्म है, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, है ना। ये के आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है। उसके बाद एम क्या है, आपका मास है, मास को हम लोग क्या लिखेंगे एम। अब इसको एमएलटी के फॉर्मेट में लिखना है, तो एम एल टी 0, है ना, इस तरह से। और उसका पावर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद भी क्या है, वेलोसिटी है, इसको भी लिखना है, एम जीरो एल टी इनवर्स, और ये पावर बी हो गया। और आपका आर क्या है, रेडियस है यानी लेंथ है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एम जीरो एल टी 0, और ये आपका हो गया सी। अब इधर लेफ्ट हैंड साइड में आपका है एम एल टी इनवर्स 2, और इधर m को आप एक जगह लिख देंगे, m। अब देखिए यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, 1 का a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a हो जाएगा, यहाँ पे 0 का b से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए m का पावर 0 है, इसको c से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 0 हो जाएगा। इसी तरह l का देखें तो यहाँ 0 का a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे पावर 1 है, 1 का b से करेंगे तो b हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1 है तो 1 का c से करेंगे तो क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ये एल का कंप्लीट हो गया। अब टी का, तो टी देखिए यहाँ पे पावर 0 है, ए से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे -1 है तो बी से करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 0 है ना, टी का पावर 0 है तो उसको सी से करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये पूरा। अब देखिए बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। इसका पावर कितना 1, इसका पावर कितना 1 है ना, तो बेस सेम है तो यहाँ पर पावर सेम हो जाएगा। तो एम का एम के साथ, तो देखिए एम का पावर कितना यहाँ पर 1 है, इधर कितना ए प्लस जीरो प्लस जीरो, तो यानी ये खत्म हो गया, ये वाला टर्म सिर्फ ए बचा, इक्वल टू ए, यानी ए इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। और दूसरा देखिए एल का पावर इधर 1 है, और इधर क्या है तो बी प्लस सी, है ना, तो इक्वल टू बी प्लस सी हो जाएगा। और टाइम में देखिए यहाँ पे -2 है पावर, और इधर क्या है -b है, -b, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, तो b इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। ए ऑलरेडी आपका निकल चुका था, कितना 1। अब यहाँ पे हमें सी का नहीं पता तो सी निकालेंगे, तो 1 माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी, यानी 1 माइनस बी का वैल्यू कितना है, 2 है, तो यहाँ पे रख देंगे 2 इक्वल टू सी, सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। क्लियर है, ये आपका आ गया। अब इन तीनों वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपने पुट करना है, तो एफ इक्वल टू के एम। अब देखिए ए का पावर कितना है, ए का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, बी है, अब बी का पावर कितना है, बी का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और आर है, अब आर का पावर कितना है सी, और यहाँ पे सी का वैल्यू कितना है -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1। तो ये आपका आ जाएगा के एम वी स्क्वायर अपॉन आर लिखेंगे, यानी अगर हम के का वैल्यू यहाँ पर 1 ले लें, है ना, तो एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यही आपका क्या होता है, सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे ड्राइव करेंगे। लेकिन इस तरह का जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो आपका नीट या जेई में जनरली देखने को नहीं मिलता है, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका जेई या मैन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी तक नीट में शायद इस तरह के क्वेश्चन जो वो पूछे नहीं गए हैं, ठीक है। तो ये एक लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो वहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन ये डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन नहीं पूछा गया, इससे
रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अब जो यहाँ पर क्वेश्चन है ये है चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। तो पहला जो इक्वेशन है दोस्तों यहाँ पे वो आपका क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, चेक करना है ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। तो क्या करते हैं हम लोग, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस करते हैं, है ना। तो यहाँ पे एल एच एस इक्वल टू क्या है, तो यहाँ पे भी है, ये सब वेलोसिटी है। तो भी क्या हो जाएगा, भी वेलोसिटी है तो इसका डायमेंशन क्या होगा बोलो, एल टी इनवर्स, है ना। और दूसरा आपका क्या हो गया, आर एच एस। आर एच एस में क्या है, यू प्लस ए टी है, यानी इन दोनों का निकालना पड़ेगा, आप सेपरेट भी निकाल सकते हैं। क्यू क्या है, तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इसका भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टी इनवर्स, है ना। फाइनल वेलोसिटी हो या इनिशियल वेलोसिटी कोई फर्क नहीं पड़ता, डायमेंशन सेम ही होगा। अब यहाँ पे एसलेशन है, तो एसलेशन का क्या हो जाता है, तो यहाँ पे एसलेशन का हो जाएगा एल टी इनवर्स टू, और टाइम है यानी आपका टी हो गया। नेक्स्ट आगे अगर फर्दर बढ़े तो टी, एल टी इनवर्स, और इधर क्या हो जाएगा आपका एल। अब देखिए टी इनवर्स टू और इसका पावर कितना, वन, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा टी इनवर्स, है ना। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था दोस्तों कि सिमिलर क्वांटिटी, ये और ये दोनों ही टर्म्स सेम, तो क्या हम लोग इसको डबल लिखेंगे, नहीं। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि ये मैथमेटिक्स के हिसाब से होता है, फिजिक्स के हिसाब से क्या होता है कि वन क्वांटिटी कैन बी एडेड, कंपेयर्ड और सब्ट्रैक्टेड विद द सिमिलर क्वांटिटी एंड गिव रीच टू सिमिलर क्वांटिटी। तो अगर हम सिमिलर क्वांटिटी को सिमिलर क्वांटिटी के साथ ऐड करते हैं तो वही क्वांटिटी हमको जो है मिलता है ना। तो यहाँ पे एल टी इनवर्स हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए एल एच एस में भी वही है, आर एच एस में वही है ना। तो दोनों साइड सेम है, यानी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो ये डायमेंशनली क्या हो गया, डायमेंशनली करेक्ट हो गया। ये जो फॉर्मूला है वो डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है, क्लियर है। चलिए सेकंड पर बात करते हैं, एफ इक्वल टू एम वी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो एल एच एस में हमारा क्या है, तो फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल टी इनवर्स टू। अब हम लोग आर एच एस की तरफ चलते हैं, देखिए क्या है, एम भी स्क्वायर, सॉरी, एम भी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एम भी आर इनवर्स टू, कोई दिक्कत नहीं है। अब एम मास है, एम हो जाएगा, वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, एल टी इनवर्स हो जाएगा, और ये आर है यानी एल हो जाएगा इनवर्स टू हो जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आपका एम हो गया, देखिए एल माइनस टू और यहाँ पर प्लस वन, एल इनवर्स हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे आपका टी इनवर्स आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो एल एच एस और आर एच एस क्या दोनों सेम है, नहीं, यानी एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस, ये डायमेंशनली करेक्ट है तो नहीं है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। एल एच एस में हमारा दो टर्म है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो भी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, एल टी इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, यू इनिशियल वेलोसिटी है यानी एल टी इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा। अभी दोनों को थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देखिए एल स्क्वायर टी इनवर्स टू, इधर हो जाएगा आपका एल स्क्वायर टी इनवर्स टू, है ना। अब दोनों ही टर्म सेम है, और सेम, दो सेम टर्म को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वही टर्म मिलता है, यही हम लोग सिखाया गया है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में। तो ये आपका हो जाएगा एल स्क्वायर टी इनवर्स टू। अब हम लोग आर एच एस की बात कर लेते हैं। तो आर एच एस में देखिए टू ए एस है, तो ये तो टू आपका नंबर है तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। ए का क्या हो जाएगा, ए एसोलेशन है यानी एल टी इनवर्स टू, और आपका एस क्या है, डिस्टेंस, तो ये आपका एल हो जाएगा। यानी इसको एक साथ कंबाइन करके लिखें तो एल स्क्वायर इधर टी इनवर्स टू। अगर देखिए यहाँ पे एल एच एस और आर एच एस दोनों सेम हो गया, यानी देयर फोर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो क्या लिख देंगे, गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये आपका करेक्टनेस से रिलेटेड क्वेश्चन था जो हमने ऑलरेडी डायमेंशनल एनालिसिस के टाइम में पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, करेक्टनेस से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, चेक द करेक्टनेस द रिलेशन
lambda equal to h upon mb, where lambda is wavelength, h equal to Planck's constant, m is the mass of the particle and v velocity of the particle. तो फॉर्मूला क्या है? lambda equal to h upon m v, है ना? lambda LHS की बात कर लेते हैं, करेक्टनेस चेक कर रहे हैं। तो लेमडा क्या होता है दोस्तों? वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है? डिस्टेंस होता है, यानी इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? सिंपली एल हो जाएगा। अब RHS की बात करते हैं। RHS में क्या है? लेमडा, सॉरी, एच अपॉन एम बी, है ना? एच यहाँ पे क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट है, एच अपॉन एम बी। अब जरा देखिए प्लांक्स कांस्टेंट, तो प्लांक्स कांस्टेंट का क्या हो जाएगा? प्लांक्स कांस्टेंट का क्या हो जाएगा? हमने ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन सारे सॉल्व करा रखे हैं, है ना? इसका फॉर्मूला हो जाता है E इक्वल टू एच न्यू, यानी H इक्वल टू क्या हो जाएगा? E अपॉन न्यू। अब E क्या एनर्जी है? तो ml2 टी इनवर्स 2, और न्यू क्या? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी टी इनवर्स। इसको सॉल्व कर दीजिए, ml2, अब ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी टी इनवर्स। ये आपका इसका आ गया प्लांक्स कांस्टेंट। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे m एल स्क्वायर टी इनवर्स। ठीक है, ये प्लांक्स कांस्टेंट का हो गया। m क्या है? मास है, मास का m हो जाएगा। v वेलोसिटी है, वेलोसिटी का एल टी इनवर्स हो जाएगा। इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। देखिए तो m से m कैंसिल हो गया, है ना? एक l से यहाँ पे एक l चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा? एक l बच गया, और t, अब देखिए यह -1 है और यहाँ -1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी टी भी खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। तो यहाँ पे एल टी का पावर क्या हो गया? जीरो, यानी फाइनली आपका कितना आ गया? एल आ गया। तो देखिए LHS में भी आपका एल था और RHS में भी, यानी देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट के सेशन में हम लोग जो है नीट या जेई में किस तरह के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं डायमेंशनल एनालिसिस से, उस पर डिस्कस करेंगे, है ना? और जो भी बचे टॉपिक्स हैं, जैसे आपका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, एरर हो गया, इन सब पे भी हम लोग जो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को सेशन कैसा लगा? सेशन अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना? और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी कुछ फायदा हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय बाय।